हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों को कुछ आज से कुछ फिजिक्स अटपटा सी लगेगी, क्योंकि अभी आप लोग जो कुछ पढ़े उसका कुछ अंश तो कक्षा 10 में 9th में आप लोग पढ़े थे, लेकिन जो आज का टॉपिक है वह एकदम अलग है। लेकिन गणित में जहाँ पर आप लोग औसत मान निकाले, मध्यमान निकाले ना, तो मध्यमान क्यों निकाला जाता है उस सच्चाई को आज आप जानेंगे। क्यों मध्यमान हम लोग निकालते थे, औसत मान क्यों निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक है आपका एरर। एरर मीन्स त्रुटि। एरर मीन्स त्रुटि। बेटा एक बात बताऊं कि हम लोग जैसे सपोज करो कि पेन, ये मार्कर पेन हमने दे दिया, ठीक है। हम कहा जरा इसकी लंबाई नाप के बताओ। अगर मैं 10 लोगों को दूंगा, इसकी 10 माप बताएंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि अरे नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा अगर ईश्वर ने चाहा। मैं तो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, भाई लॉकडाउन कारण चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन क्लास 10th में शायद कुछ करवाया था या दिखाया था, याद नहीं है मुझको, क्लास 10th में। लेकिन इंटरमीडिएट में आपको मैं दिखाऊंगा कि जैसे मैं आपको यही दे दूंगा वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से, कहूँगा जरा इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। आप खुद एक बार नापेंगे तो कुछ आएगा, फिर नापेंगे तो इसी की मोटाई कुछ आएगी, फिर इसी को नापेंगे। जितनी बार रीडिंग लेंगे लगभग जैसे इसमें दशमलव में जैसे आया, मान लो 2.13 सेंटीमीटर मान लो आ गया। एक बार निकालोगे पता चला 2.14 आ गया, फिर निकालोगे पता चला 2.12 आ गया। समझ में आई बात? कि जितनी बार माप करोगे कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाएगा। और भी देखो, जैसे बताए थे उसमें, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को, कि मापने में भी कभी कभी कोई बता देगा सर 1.6 इसकी लंबाई, मान लो कह दिया कि सर 5.6 सेंटीमीटर, किसी ने कहा सर 5.5 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग कहेंगे साहब, कोई कह देगा 5.55 हमको बता देगा। ऐसा बताएंगे लोग, कहेंगे 0.5 मतलब 5 mm से कुछ ज़्यादा है, इससे कुछ कम है। अंदाज के आप बता देंगे, ठीक है, अंदाज के आप बता देंगे। इस तरह से कई लोग कई रीडिंग बताएंगे, और आप लोग अपने हर मान के लिए एकदम रिजिड रहेंगे। नहीं, मैंने जो मापा है सही मापा है। लेकिन त्रुटि रहती है बेटा, त्रुटि रहती ही है। हम कितना भी कठिन प्रयास क्यों न कर लें, किसी संख्या के वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर रहता ही रहता है। और यही अंतर त्रुटि को जन्म देती है। किसको? त्रुटि को जन्म देती है। ये नया टॉपिक है आपका, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको लिखा है हमने, हाउ हार्ड वी ट्राई, हम कितना भी कठिन परिश्रम मेहनत क्यों न कर लें, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। देखो बेटा, यहाँ एक्चुअल भी लिखा है, ट्रू भी लिखा है। चाहे एक्चुअल वैल्यू को हो चाहे ट्रू वैल्यू को हो, वाह ना, ऑफ क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ ऑफ एरर। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें,
देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस ना बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, किसी राशि के मापित मान और वास्तविक मान में कुछ न कुछ अंतर रहता है। यही अंतर त्रुटि को जन्म देता है। दोनों में लिख दिया है। फिर अब बात आती है कि साहब अंतर तो रहता है, तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी कैसे, वास्तविक मान मिलेगा कैसे। अब याद कर लो, आप लोगों ने मीन निकाला है ना, माध्य निकाला है ना मैथमेटिक्स में, हाँ वही चीज। लेट ए क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स द मेजरमेंट्स आर x1 x2 ... xn देन ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू। इसकी हिंदी हमने नहीं लिखा है। माना किसी राशि को n बार मापा गया और मापित मान x1 x2 x3 ... xn है। देन ट्रू वैल्यू मतलब क्या, वास्तविक मान। क्या, वास्तविक मान बराबर क्या होगा, मीन वैल्यू। क्या है, मीन वैल्यू। अब x1 धन x2 धन x3 xn/n। यही क्या है, जो मीन वैल्यू लेते हैं हम। क्यों लेते हैं, वास्तविक मान को ज्ञात करने के लिए। मीन वैल्यू क्यों लेते हैं, मध्यमान क्यों निकालते हैं, या औसत मान क्यों निकालते हैं, वास्तविक मान को ज्ञात करने के लिए। अब आता है एब्सोल्यूट एरर। पहला, निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। द मैग्नीट्यूड ऑफ रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। कह रहा है कि अंतर, किसका अंतर, वास्तविक मान और मापे गए मान का। अंतर का परिमाण, अंतर का परिमाण का मतलब अंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। भाई हम कहते हैं, जरा देखो पहले, जैसे वास्तविक मान है 4। क्या है, 4 है। आपने मापा क्या, 4.1। अब बताओ, अगर इसको ऐसे माइनस कर दें, वास्तविक मान ऋण मापित मान, ये -0.1 होगा कि नहीं। ये माइनस नहीं लेना है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड के परिमाण को लेना है। यहाँ मॉडुलस का चिन्ह लगा देंगे, 2 खड़ी पाई। आप पढ़े होंगे जैसे कक्षा 6 में निरपेक्ष मान का -5, ये 5 बराबर 5, मॉडुलस -5 बराबर 5। ये आपने कक्षा 6 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है, मैग्नीट्यूड लिया है। क्या, मैग्नीट्यूड मतलब किसी राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को, अंतर के परिमाण को, वास्तविक मान के अंतर के परिमाण को, अंतर के परिमाण को, मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ऊपर वाला मेरे ख्याल से अब आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ बेटा, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि बराबर मॉडुलस रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ये, ठीक है। ये रियल वैल्यू वास्तविक मान, क्या है ये, वास्तविक मान। ये क्या है, मापित मान, जिसको आपने मापा है। ये
यहाँ मॉडुलस का साइन लगा दीजिए। किसका साइन लगा दीजिए? मॉडुलस का। इतना नोट करें प्लीज। अब आपको सिखा दें ये निकाला कैसे जाता है, ये कैसे निकाला जाता है। Let a quantity is measured n times। माना एक राशि को n बार मापा गया। माना कि एक राशि को n बार मापा गया एंड और मेजर्ड वैल्यूज आर, और मापित मान है क्या? और मापित मान है x1 x2 x3 डॉट 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 xn ना। तो ट्रू वैल्यू क्या हो गया बेटा? ट्रू वैल्यू इसको हम लिखेंगे x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। तो ट्रू वैल्यू x हमने निकाल लिया। बोलो अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। तो इसको हम डेल x से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल x1 बराबर मॉडुलस वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है, पहले माप का निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया, फिर दूसरे माप का डेल x2 बराबर मापित मान वास्तविक मान माइनस मापित मान। भाई यहाँ से वास्तविक मान आपने निकाला है। डेल x3 बराबर x माइनस x3, फिर डॉट 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 x डेल xn बराबर क्या होगा? x मॉडुलस x माइनस xn। ओके, हो गया? अब क्या होगा? ये तो हर मान का आपने क्या निकाल लिया? एब्सोल्यूट एरर, हर मान का ना। परिणामी रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर। परिणामी निरपेक्ष मान। क्या? परिणामी निरपेक्ष मान मतलब वही क्या? औसत मान निरपेक्ष ना। तो निरपेक्ष त्रुटि यार, क्या करेंगे? डेल x बराबर, फिर इसका मीन निकाल लेंगे। डेल x1 डेल x2 डेल x3 प्लस डॉट 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 डेल xn अपॉन n। ठीक है, इस तरह से आपका मिल जाएगा। ओके। अच्छा, कुछ बुक में क्या करते हैं, ध्यान दो। जैसे यहाँ मॉडुलस का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ मॉडुलस का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर ऐसे। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे यहीं लगा लो और चाहे यहाँ लगाओ। ठीक है। अब भाई इसे दिखाएंगे अभी आपको, हमें क्वेश्चन के द्वारा भी हम दिखाते हैं आपको
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ लगा रहे हैं या यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन जो डेफिनीशन कर रही है वो मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, परिमाण की बात कर रही है, तो यहाँ लगाना जरूरी था। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लगाए तो यहाँ तो फिर आपको लगाना है, औसत मान ज्ञात करने के लिए लगाना है कि नहीं, बात तो वही हुई। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लें आप, इतना क्वेश्चन ले लें, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन का मान लीजिए किसी रॉड का हमने मापन किया ना, मान लीजिए किसी रॉड का हमने मापन किया और उसके कई मान आए। लेट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड आर, ठीक है, क्या 4.2 चलो मीटर मान लेते हैं, 4.5 मीटर मान लेते हैं, गामा 4.4 मीटर मान लेते हैं। भाई देखिए सब ये जो हुए सवाल हैं, 4.4 ले लेता हूँ, हो गया 4.3 मीटर लेता हूँ, फिर 4.6 लेता हूँ, 4.6 मीटर लेता हूँ। कर रहा है लेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड आर। इसको हिंदी लिख लूँ, यदि किसी रॉड किसी रॉड की लंबाई की माप यही 4.2 मीटर, 4.5 मीटर, 4.4 मीटर, ठीक है। इसकी अंग्रेजी, हिंदी, यदि किसी रॉड की लंबाई के माप ये लास्ट में लिख देंगे हैं, ठीक है। अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हैं, हिंदी वाले में। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे भैया, यक्स 1 2 3 4 5 है ना, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन वाट 5। चलो भाई ऐड करो, 6 3 9 4 13 13 5 18 तो 20 को शून्य यहाँ से लगा 2, फिर 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 2 22, इतना अपान 5। तो क्या आया, 5 चौके 20, 4.4 आ गया। यक्स का मान आपका निकल गया, ठीक है। अब डेल x1 निकालेंगे, क्या आएगा आपका बताओ, x माइनस x1 कितना आया, यक्स कितना आ गया, रियल मान आपका 4.4 माइनस मेजर्ड वैल्यू 4.2 बराबर 0.2। चलो डेल x2, अब सब निकालना होगा, अभी n तक डॉट डॉट नहीं करेंगे। x माइनस x2 4.4 माइनस x2 4.5 दैट वाज माइनस 0.1 डेल x3। यहाँ झांक के देखना ही पड़ता है कि दिख रहा है कि नहीं। x माइनस x3 इक्वल टू 4.4 माइनस 4.4 दैट्स 0। फिर आएगा डेल x4, x माइनस x4, x माइनस x4 बराबर x कितना है 4.4 और x4 1 2 3 4 4.3, ये बराबर आ जाएगा 0.1 डेल x5, x माइनस x5 बराबर 4.4 माइनस 4.6 माइनस 0.2
0.2 माइनस में आ गया ये। अब फिर डेल एक्स बराबर क्या, देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। हमको लेना क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या लेना है, अगर पहले से ले लेते तो क्या फर्क पड़ता, अब यहाँ ले रहे हैं। याद देखो, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस सबका मॉडुलस लगेगा, मॉडुलस डेल x5। नहीं दिख रहा है ना, यही तो डेल x4 प्लस डेल x5 अपान 5। चलो डेल x1 कितना आया है 0.2 प्लस डेल x2 माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस आगे दिखेगा। अच्छा रुको, कैमरा थोड़ा सा आ रहा है, ऐसे कर दें, है बवाल दुनिया भर का। चलो 0.1 प्लस माइनस 0.2 अपान वाट 5। अब चूंकि मॉडुलस लगा है इसलिए सब प्लस हो जाएगा। जो प्लस है वो तो प्लस है ही, जो माइनस है वो अभी क्या हो जाएगा, प्लस। क्या आ गया ये 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2। चलो अपान क्या 5, 2 1 3 1 4 2 6, 0.6 अपान 5, 0.6 अपान 5। चलो भाई अब इसको भाग दे दें तो 5 एकन्नम 0.5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। इधर कितना आया 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। ओके, अब आप बताएं, ऊपर से मैं जा रहा हूं कि अगर आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर लेंथ, अभी आपने एरर निकाला है, त्रुटि निकाला है। यह त्रुटि ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड, मतलब रॉड की उचित लंबाई बराबर क्या होगा, ये 4.4 आया था ना, प्लस माइनस 0.12 प्लस माइनस, इसे ये रियल वैल्यू है ये, इससे या तो 0.12 ज़्यादा होगा या कम। कोई भी, ये जानते हो क्या है, ये जो है ये मैक्सिमम एरर है। क्या है, मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि। इससे ज़्यादा त्रुटि हो ही नहीं सकती। ध्यान दो, हो सकता है कि आप में त्रुटि ये आई, किसी में आ जाए 0.10, किसी में आ जाए 0.09, किसी में आ जाए 0.01। ये तो बहुत कम होता है, इतना किसी का आता नहीं है, ठीक है। ऐसे आ जाए, या किसी का प्लस में आ गया, किसी का माइनस में आ गया, इतना या तो बढ़ गया या तो घट गया। ये इससे ज़्यादा ये त्रुटि हो नहीं सकती जो आप यहाँ निकाले। ये अधिकतम त्रुटि है, मैक्सिमम त्रुटि है, इससे ज़्यादा त्रुटि हो नहीं सकती, ठीक है। अगर आपको आ जाए इसी पर कि भिन्नात्मक त्रुटि, बुझा दूँ क्या, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि मतलब फ्रैक्शनल एरर बराबर होता है डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन
यक्स। तो यहाँ पर डेल एक्स कितना है भैया, जरा बता दो। डेल एक्स तो अच्छा हाँ, एक चीज़ तो हम लोगों ने अभी हमने गड़बड़ी किया है, गड़बड़ी एक चीज़ की तो की है हमने भैया। क्या गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, इसको तो जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम लोगों ने तो दिया मिटाए, हम लोगों ने दिया मिटाए। इधर देखो, जब हम लोगों ने ये डेल एक्स वन निकाला, लिखा था एक्स माइनस एक्स वन ना, तो 4.4 माइनस, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, देख रहा हूँ क्या किया था हमने। 4.2 कितना था, 0.2। यहाँ देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। जितना भी निकाला था सब में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर था। कितना था, एक सिग्निफिकेंट फिगर था। कुछ गलती किया है, आप लोग सुधार लें इसको। तो जो हमने रिजल्टेंट एब्सोल्यूट इधर निकाला, रिजल्टेंट एब्सोल्यूट इधर निकाला था, क्या आया था हमारा, 0.12। बोले यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। यहाँ पर जो डिफरेंस निकाला था कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 1, यहाँ पर 2। तो आंसर किसमें देना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ना, सबसे कम सार्थक अंकों में। यह क्या हो जाएगा, ये 0.1, ये 2 चला जाएगा क्योंकि 2 लेस देन 5 है, 5 से छोटा 0.1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.1। ओके बेटा, यह चीज। चलो यही है कि जैसे जितना भी हमने वैल्यू ये एब्सोल्यूट इधर निकाला था, सब में एक सिग्निफिकेंट फिगर था, एक सार्थक अंक था। और यहाँ हमने 1, 2 लिख दिया तो 2 सार्थक अंक हो गए। क्या हो गए, 2। ये भाई बटे 2 मत समझ लेना इसको, 2 सार्थक अंक हैं, इसको एक सार्थक अंक में करना था, यहाँ एक सार्थक अंक हो गया। अब ये सही है, ये 0.4.4 प्लस माइनस 0.1 भिन्नात्मक त्रुटि डेल एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा भैया, ये 0.1 अपॉन 4.4 बराबर 1/44। ठीक है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज इधर, प्रतिशत त्रुटि, मतलब परसेंटेज इरर बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो 1/44 इंटू 100, अपना कैलकुलेट कर लो यार, 4 से काटो ना, 25/11%, ये हो गया। मतलब अब आपको हमने बता दिया भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालना। ठीक है। इसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये प्रोपगेशन ऑफ इरर, जो आपका अगला टॉपिक होगा, अगले वीडियो हम देंगे प्रोपगेशन ऑफ इरर। इसमें हम देखेंगे कि जोड़ में, मतलब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कैसे इरर निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे हम परसेंटेज इरर निकालते हैं, या इरर कैसे हम निकालते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खूब पढ़िए। देखिए अगस्त में स्कूल खुलने की संभावना है। कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप
हमारे साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो। पिछली बार नहीं हुआ था, 11th का नहीं तो नहीं हुआ था, लेकिन 12th का पूरा हो गया था, रिवीजन भी हुआ था, लेकिन 11th का नहीं पूरा हुआ। होता क्या है, आप लोग एडमिशन लेने में देरी करते हो, जिसे लगता है कि हाई स्कूल पास क्या हो गए, जिसे लगता है बहुत बड़ी नौकरी पा गए, हाँ प्रमोट हो गए। भाई देखिए, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ बच्चे अच्छे हैं जो पढ़ रहे हैं, और कुछ तो इस ऐसी व्यवस्था है कि साइंस पढ़ने लायक नहीं है, फिर भी साइंस लेते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत लोगों का तो कल्याण हो गया इस साल इंटर में। तो अगर पढ़ना है तो मैं आगे बढ़ना है तो ये बहाना मत बनाइए स्कूल नहीं खुला है। पढ़िए, खूब पढ़िए, जम कर पढ़िए। पढ़ाई के सिर्फ के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है। मेहनत करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए।